हेलो फ्रेंड्स, मैं यशीश गुप्ता गुरुकुल चैनल के फिज़िक्स के थर्मोडायनेमिक्स के लेसन 1 आइडियल गैस के लेक्चर 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये आइडियल गैस का लेक्चर 1 है। आज हम कुछ सिंपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस। फ्रेंड्स, आज हम आइडियल गैस को डेप्थ में समझेंगे। हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे कि आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आइडियल गैस है क्या। फ्रेंड्स, जब आइडियल गैस की क्या हुआ थी, खोज हुई थी, तो आइडियल गैस की खोज कैसे हुई थी फ्रेंड्स एक कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जितनी भी गैस है मीन्स ऑल गैसेस। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया कि जो ऑल गैसेस हैं वो शो करती हैं, क्या शो करती हैं दोस्तों? ऑल गैसेस शो essentially the same behavior friends। essentially the same behavior मतलब एक सेम बिहेवियर क्या करती हैं, शो करती हैं, समान बिहेवियर शो करती हैं। कब, किस कंडीशन पे? एट वेरी लो प्रेशर। फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एट वेरी लो प्रेशर all gases shows show essentially the same behavior at very low pressure। दोस्तों, जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि जितनी भी गैसेस हैं वो लो प्रेशर पे एक सेम बिहेवियर को शो करती हैं, तो दोस्तों यही एक्सपेरिमेंट ने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस को इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया फ्रेंड्स, सजेस्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट वजह बना कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस की। फ्रेंड्स, जिसे इमेजिन किया गया, मतलब कि आइडियल गैस को क्या किया गया फ्रेंड्स, इमेजिन किया गया क्या, कि वो P, V एंड T के बीच में जो रिलेशन है वो फॉलो करती है। P, V एंड T के बीच में जो रिलेशन है उसे फॉलो करती है अंडर ऑल कंडीशन। फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट से कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस निकला। आइडियल गैस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो ये मान के किया गया है कि ये जो गैस है वो पी वी एंड टी, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टी में जो एक रिलेशनशिप फॉलो करती है अंडर ऑल कंडीशन। फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं, अब इसे थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंटली शो किया गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रियल गैस को हम क्या करते हैं, मानते हैं। एक रिजल्ट को निकालने के लिए सबसे पहले एक रियल गैस को मानते हैं जो क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। हमने एक रियल गैस को माना जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंटली ये शो हुआ है इफ़ वी टेक द टेम्परेचर एट कांस्टेंट, then the pressure of the gas is inversely proportional to V। तो फ्रेंड्स, थर्मल इक्विलिब्रियम पे एक गैस मानी जिसका प्रेशर P, V, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T था। इफ़ वी टेक द टेम्परेचर एट कांस्टेंट, अगर हमने टेम्परेचर को एक कांस्टेंट ले लिया, एक नियतांक मान लिया, तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V।
at constant temperature. It means what? It means, friends, it means P into V is equal to constant, and this is the famous Boyle's law. फ्रेंड ये क्या है? ये फेमस बॉयल्स लॉ है. अब देन वी टेक what we take प्रेशर एट कांस्टेंट P. हमने उधर T माना, अब हम मानेंगे P. फ्रेंड्स, आज हम डेप्थ में आइडियल गैस पढ़ेंगे. हमने पहले एक्सपेरिमेंट समझा, फिर आइडियल गैस की परिभाषा समझी, आइडियल गैस होती क्या है, फिर अब हम उसकी कंडीशन समझ रहे हैं. अगर हम अब हम टेम्परेचर को T लेंगे तो PV कांस्टेंट हो जाएगा. अब हम कांस्टेंट किसको ले रहे हैं? P को ले रहे हैं. तो फ्रेंड, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? V इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा. मतलब T के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर. इट मीन्स V अपॉन T इज became constant, and it is the famous Charles law, Charles and Gay-Lussac law. What is this? Charles and Gay-Lussac law. Then अब दोस्तों ये हमारे दो लॉ हमने समझ लिए अच्छे से. अब दोस्तों एक बात समझने वाली है, जो हमने ये दो लॉ पढ़े, ये लॉ में जो गैसेस हैं वो इन लॉ को अलग गैस अलग अप्रॉक्सीमेशन पे क्या करेगी? अलग अप्रॉक्सीमेशन पे इसे फॉलो करेगी. मतलब O2 अलग तरीके से करेगी तो हाइड्रोजन अलग तरीके से और नाइट्रोजन अलग तरीके से. ये नहीं है, मतलब सही सही फॉलो कर रही है ना, अप्रॉक्सीमेटली. सबका अप्रॉक्सीमेट अलग होगा. दोस्तों हम लॉ पढ़ लेते हैं बट छोटी छोटी बारीकियाँ छोड़ देते हैं. बट ये इसकी बारीकी है कि डिफरेंट गैसेस, जो अलग अलग गैसेस हैं, वो इस लॉ को क्या करेंगी? डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन पे फॉलो करेंगी, डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन पे फॉलो करेंगी. दोस्तों जितना लो प्रेशर होगा, हम प्रेशर को जितना गिरा देंगे, हमारे पास जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट उतना स्माइल करेगा. मीन्स उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा. जितना लो प्रेशर उतना बेटर रिज़ल्ट. अब दोस्तों जो आइडियल गैस होगी उसे लो प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है. वो किसी भी प्रेशर पे, वो ऑल प्रेशर्स पे क्या करेगी? इसे फॉलो करेगी इन रूल्स को. अब दोस्तों एक और बात आ जाती है, बट. अब बट आ गया ना, बट बहुत बढ़िया चीज़ है, हर चीज़ पे बट आ जाता है. अब बट क्या बट कि जो गैस होती हैं, जो गैसेस होती हैं, वो ही लो प्रेशर पे आइडियल गैस की स्टेट को अप्रोच करती हैं. फ्रेंड, ये एक मज़ेदार फैक्ट है. जो आइडियल गैस है वो ऑल प्रेशर्स पे इन सब रूल्स को क्या करेगी? फॉलो करेगी. बट जो गैस है वो लो प्रेशर पे ही आइडियल गैस की स्टेट को अप्रोच करती है. तो मतलब समझ में आ रहा है ना, कितनी बढ़िया बात बताई मैंने. जो आइडियल गैस है वो ऑल प्रेशर पे लॉ को फॉलो करेगी, बट जो गैसेस हैं वो लो प्रेशर पे ही आइडियल गैस को अप्रोच करती हैं. अब दोस्तों हमारा आइडियल गैस का इंट्रो ख़त्म हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस ख़त्म हुआ. अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिराइव करेंगे. ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. फ्रेंड्स, अब इसे डिराइव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? मानेंगे. मान लिया एक गिवन मास की दी हुई आइडियल गैस है, एक गिवन मास की दी हुई आइडियल गैस है जिसकी इनिशियल स्टेट में प्रेशर Pi है, वॉल्यूम Vi है और क्या कहते हैं टेम्परेचर Ti है. सही है दोस्तों. और उसकी फाइनल स्टेट में प्रेशर Pf है, वॉल्यूम Vf है और टेम्परेचर Tf है. दोस्तों हमने माना कि इन दोनों स्टेट में क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल स्टेट में एक चेंज आया, एक चेंज आया. अब दोस्तों मानते हैं क्या कहते हैं, जो इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ Pi, अब क्या कांस्टेंट होता है ना, क्या कहते हैं बॉयल्स लॉ क्या कहता है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट.
तो जो पी आई है, माना प्रेशर पी इनिशियल था एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो इनिशियल था, इनिशियल से कुछ बढ़ के फाइनल हो गया, और जो वॉल्यूम था वो इनिशियल से कुछ वैल्यू वी हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो फ्रेंड इससे जो ये v है, जो ये v बड़ा है, चेंज ऑफ v आया, मतलब जो v जो बड़ा है वो v की वैल्यू निकल आएगी पी आई वी आई अपॉन पी एफ। ये क्या आ गई फ्रेंड्स, v की वैल्यू आ गई, हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रेंड्स हमने माना, देखिए प्रेशर तो पी एफ तक पहुंच गया, पी एफ तक प्रेशर पहुंच के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर टी इनिशियल से उठ के कुछ टी एफ तक पहुंचा। देखिए ध्यान दीजिए, टी इनिशियल से उठ के कुछ टी एफ तक टेम्परेचर पहुंच गया, पी एफ अपनी फुल फॉर्म तक पहुंच गया, हाईएस्ट तक पहुंच गया, कांस्टेंट हो गया। अब दोस्तों वॉल्यूम पहले कितना हुआ था, वी हुआ था, अब वो भी अपनी फाइनल स्टेट तक पहुंच गया। P कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं V अपॉन टी इज इक्वल टू V अपॉन टी, बिकॉज V अपॉन टी इज इक्वल टू V अपॉन टी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट था, गैल-ल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये इसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड इट से भी V की वैल्यू निकाल लीजिए, केवल वैल्यू निकालनी है V की। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और फ्रेंड इक्वेशन 1 से V की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, पी आई वी आई अपॉन टी आई, और फ्रेंड सॉरी पी एफ अपॉन में कितना था, पी एफ, और इधर कितनी आएगी, वी एफ टी आई अपॉन टी एफ। फ्रेंड्स थोड़ी सी वैल्यू को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, पी आई वी आई, इसके नीचे के ले आएंगे टी आई, और इधर ले गए पी एफ वी एफ, और इसके नीचे क्या आ गया फ्रेंड्स, टी एफ। अब देखिए इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, पी वी अपॉन टी क्या हो गया। अब किसी की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों बराबर होते क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, अगर मटेरियल सेम हो तो। देखिए मटेरियल सेम है, हाँ, तो क्या हो गया, पी वी अपॉन टी क्या हो गया फ्रेंड्स, कांस्टेंट हो गया। अब दोस्तों हमें मालूम है कि जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या कहते हैं, गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, किसके, उसके मास के। तो इसलिए जो कांस्टेंट है इक्वेशन क्या कहते हैं सेकंड में का नहीं, इक्वेशन थर्ड में जो ये कांस्टेंट है, जो ये इक्वेशन थर्ड में कांस्टेंट है, इसके प्रोपोर्शनैलिटी में एक मास होना चाहिए गैस का। तो इसलिए हम इस कांस्टेंट को फ्रेंड्स म्यू इंटू आर लिख सकते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स जो म्यू है वो क्या हो गया, द मास ऑफ द गैस, द मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस इन, द मास ऑफ द गैस इन ग्राम मॉलिक्यूल्स, मतलब मोल्स में क्या हो गया, मास हो गया किसका, ये म्यू किसका, गैस का हो गया। और जो आर है, आर को कौन नहीं जानता, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखिए पी वी अपॉन टी, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, टी की इधर इंटू होगी तो आ गया हमारा फेमस इक्वेशन, जो आइडियल गैस की क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फेमस इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। तो फ्रेंड्स इसकी कुछ कंडीशन करते हैं, बट उससे पहले आर को समझते हैं। जो आर होता है उसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू सभी गैस के लिए क्या होती है, सेम होती है। इसकी वैल्यू सभी गैसेस के लिए, सभी रियल गैसेस के लिए क्या होती है, सेम होती है, बट एट लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लो प्रेशर। अब दोस्तों मानते हैं कि म्यू बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, म्यू बराबर कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, कितना दे रखा है, मोल। तो फ्रेंड जो इक्वेशन है वो हमारी कितनी क्या हो जाएगी, पी वी इक्वल टू आर टी, ये रिड्यूस हो जाएगी। अगर क्या कहते हैं, अगर जो म्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। अगर वी कंसिडर 1 ग्राम ऑफ द गैस देन द इक्वेशन ऑफ स्टेट वुड, अगर दोस्तों हम मान लीजिए म्यू का 1 ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 1 ग्राम ऑफ द
गैस दे रखा है, तो इक्वेशन हो जाएगी पी बराबर आर टी, पी बराबर आर टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर अपॉन एम है। ये आर तो गैस कांस्टेंट हो गया, और ये एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो फ्रेंड्स ये हो गई दी गैस, ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्टेट की टू ब्यूटीफुल कंडीशंस। देन वी टॉक अबाउट दी लास्ट, जो आज का भी लास्ट टॉपिक रह गया है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। फ्रेंड्स अब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर ही लेते हैं गैस के अंदर। फ्रेंड्स ये इक्वेशन जो हमने निकाला था पी वी बराबर म्यू आर टी, वो ये शो करता है कि आइडियल गैस को लिक्विडिफाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, लिक्विडिफाइड नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि जो आइडियल गैस है, हर गैस आइडियल गैस को कब अप्रोच करती है, एट लो प्रेशर, और लो प्रेशर पे गैसेस कब से वो होने लगी लिक्विडिफाइड, हाई प्रेशर पे ही होती हैं, लो प्रेशर पे कोई गैस लिक्विडिफाइड नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं अब फॉर्मूले से कि जो वो है क्या कहते हैं, आइडियल गैस क्या करती है, एक ऑल जो कंडीशंस हैं, ऑल कंडीशंस पे वो कभी भी लिक्विडिफाइड नहीं हो सकती, उसे लिक्विडिफाइड नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, आइडियल गैस के, वो एक दूसरे पर कोई भी फोर्स को एक्सर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को बल नहीं लगाते। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे पे बल नहीं लगा रहे हैं, नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। कैसा बल नहीं लगाते हैं, एट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के खींचते नहीं हैं मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कहते हैं, ये वाला खींच रहा भैया इधर आ जा, ये वाला खींच रहा इधर आ जा, हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे को कोई भी एट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, लिक्विडिफाइड नहीं हो सकता कि इसमें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगी तो आइडियल गैस में कोई भी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो तभी होती है ना फ्रेंड्स, जब एट्रैक्शन फोर्स जैसी कुछ फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। बट अब वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, एक दूसरे पे फोर्स तो लगा नहीं रहे, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है फ्रेंड्स, जो एक सेकेंड, तो हिंस, तो हम कह सकते हैं हिंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मीन्स, जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है इज होली, मतलब पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेबल है फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी पर, पूरी तरीके से काइनेटिक डिपेंडिंग है, काइनेटिक डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर, मतलब पूरी तरीके किस पे डिपेंडेबल है, काइनेटिक एनर्जी पे, नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, अब फ्रेंड्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल तो एनर्जी है नहीं इसमें, तो ये वो किससे डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम से तो इंडिपेंडेंट होगा, बट पूरी तरीके से डिपेंडिंग है काइनेटिक एनर्जी पर। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए किसके पे डिपेंडिंग हो गया, टेम्परेचर पे हो गया। बट पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो वॉल्यूम से भी क्या होगा फ्रेंड, ये इंडिपेंडेंट होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और अच्छे पढ़ाई से संबंधित वीडियो और लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, और अपने और अच्छे अच्छे दोस्तों को, पढ़ाई वाले दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा एम है हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुँचनी चाहिए, हर व्यक्ति को एजुकेशन का हक है। थैंक यू।